अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को रमजान मुबारक। इस पाक महीने में आप सभी लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। सर हमारी तरफ से आपको गुलाब क्या लिया सर? क्या मिला सर आपको? सर आपने जो डीप नेक्सस की बात की थी सर जो डीप नेक्सस की आप बात कर रहे थे सर, वो डीप नेक्सस के बारे में कुछ बताएंगे? सर आप लोग डीप नेक्सस के बारे में आप बात कर रहे थे सर, जिहाद टेररिज्म ऐसी बातें कर रहे थे सर, ऐसा आपको कुछ मिला है? सर आप बताइए नहीं सर, फूल लीजिए। सत्ता पक्ष से तो आप लोग सवाल पूछते नहीं सर, बताइए ना सर, कुछ आप बता रही रहे सर। मिला कितना करोड़ मिला सर? सर आप डीप नेक्सस, इस्लामिक टेररिज्म और एक तरह से कह रहे थे कि डिपेंडेंट है, उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे सर आप। सर करोड़ों अरबों रुपए के सर घोटाले हो रहे हैं, उसके बारे में क्या मिला यहाँ से? क्या मिला? सर 4 घंटे की पूछताछ में कुछ मिला या नहीं सर? कुछ बोलो सर, कोई क्रेडिबिलिटी है क्या नहीं इस एजेंसी की सर? बोलेंगे नहीं सर? सरकार जब डरती है, सरकार जब डरती है, सरकार जब डरती है, गो बैक। भाई ईडी के अधिकारी आए थे, घंटों से आप लोगों से पूछताछ इंक्वायरी की जा रही थी, क्या कुछ मिला, क्या बताइए आप? मिला तो कुछ भी नहीं उनको। हमारा एक लैपटॉप था, वो लोग सीज करके ले गए, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, यादी थी इलेक्शन की, जो एमएलए इलेक्शन के टाइम का था। पेपर्स वगैरह उन्होंने चेक किए, बट जिस ताल्लुक से उन्होंने हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया हुआ है, तो उस ताल्लुक से उनको डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं मिले, ना कोई पैसे का ट्रांजैक्शन है, ना हमारा कोई चीज़ से PFI से हमारा लिंक है, कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो उनको नहीं मिले वहाँ पर हमारे ऑफिस के अंदर। 4 घंटा रेट चली है सर, क्या कहेंगे इस बारे में? 4 घंटा रेट तो वो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह देख रहे थे, हमसे पूछताछ वगैरह कर रहे थे, तो जो उन्होंने सवाल किया हमने उसका सीधा उनको जवाब दिया है। और अभी उन्होंने हमारा लैपटॉप वगैरह सीज करके लेकर गया हुआ है। एक्चुअल में ये जो एजेंडा है, ये पूरा एजेंडा जो हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर जो वक्फ को लेकर चल रहा है, और वो वक्फ को लेकर हिंदुस्तान में 3,500 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है सिवाय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की। ये ईडी सोचती है, NIA सोचती है, या बीजेपी गवर्नमेंट सोचती है कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट करके उनको इलीगली डिटेन कर हमारी स्टेट की ऑफिसेस के ऊपर रेड करने के बाद में भी अगर हम डर जाएंगे या हम एक कदम भी पीछे हटाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हर एक कैडर हमेशा फ्रंट फुट पे है। आज सुबह से जब से ईडी का फ़ोन आया, हम बिना डरे बिना घबराए हुए, जब उनका फ़ोन आया हमने रिस्पॉन्ड किया, आए, ऑफिस खोली, उनको पूरा ऑफिस दिखाया, जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो डॉक्यूमेंट दिखाए, लैपटॉप खोल के दिखाया, हमने हमारे फ़ोन्स तक चेक करवा दिए, सब हमने चेक करवा दिए। कौन से हरासमेंट बोल सकते हैं, इंट्रोगेशन हुआ है, आप ये बोल सकते हैं उस चीज़ को। तो बोलने का मतलब यही है, अभी भी अगर लोग, सेक्युलर लोग हमारे देश के असली पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो नहीं समझ रही है कि कौन उनके मुद्दे उठा रहा है, कौन मुद्दों के ऊपर बात कर रहा है। आज हम मुमरा की लोकल पुलिस को फेस करने के बाद में लाइफ में फर्स्ट टाइम हमने ईडी को फेस किया है। यहाँ पे बैठ के इंट्रोगेशन के अंदर बैठे, बिना डरे बिना घबराए हम बैठकर यहाँ पर उनसे बात किए, उनके सवालों का जवाब दिया, बेबाकी के उनके साथ में रहे हम लोग। तो अब ये जनता को आने वाले वक्त में जो है ये फैसला करना है कि असल में उनके मुद्दों के ऊपर कौन काम करता है, कौन उनकी आवाज़ उठाता है। PFI से रिलेटेड उन्होंने सवाल किया कि आपका कुछ फंड का ट्रांजैक्शन हुआ है, कुछ लेन देन हुआ है, हमने कुछ लिया है, कुछ दिया है। तो PFI बैन हुई थी मेरे ख्याल से 2021-22 में, उसके ऊपर बैन लगा था। और मुमरा के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 2023 जुलाई के बाद से काम शुरू हुआ है मुमरा में, और हमारा उसके अंदर कोई भी लेना देना उसके अंदर नहीं है, ना हमारे नेशनल प्रेसिडेंट का लेना देना है। जो मामला है वो मामला वक्फ का है, और वक्फ का जो ये लोग ने अमेंडमेंट एक्ट लेकर अभी आए हैं, जो कानून के अंदर चेंजेस ये लोग कर रहे हैं, उसका मामला है। और हम अवेयरनेस कैंपेन पूरे हिंदुस्तान के अंदर चला रहे हैं, भारत के अंदर चला रहे, ये मामला उसका है। तो ये रेड करके हमको दिल्ली बुलाकर हमारे साथ इंट्रोगेशन करके इनको कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, तो आपको आज दिल्ली बुलाया? अभी दिल्ली बुलाए नहीं है, आज उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर गए हैं, उन्होंने बोला है कि आपको जो है वो समन वहाँ से आ सकता है। इट्स ओके, समन आएगा, हम पूरी तरह मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर है उस चीज़ को फेस करने के लिए। 2 ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी वो जोड़ रहे हैं, इंडिया फेटर्निटी और सोशल इंडिया फोरम।
तो वो कह रहे हैं कि उन पर भी नजर है उनकी। तो आपको क्या लगता है यहाँ से कुछ नहीं मिला तो वहाँ कुछ मिलेगा? उनको नजर सीएम फंड पे रखना चाहिए। जो कोरोना में सीएम फंड में जो गया है, कोरोना में जितने भी स्कैम हुए हैं उनको नजर उसमें रखना चाहिए। अडानी इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से ले रहा है, नजर उसमें रखना चाहिए। अडानी आरबीआई से लोन लिया, वो इंस्टॉलमेंट लोन पर भर रहा है कि नहीं भर रहा है, उस पर रखना चाहिए। ये जबरदस्ती का वेस्ट ऑफ टाइम ईडी डिपार्टमेंट का कर रहे, वेस्ट ऑफ टाइम एसडीपीआई पार्टी का कर रहे, वेस्ट ऑफ टाइम पुलिस डिपार्टमेंट का कर रहे। इनके पास कुछ भी मुद्दा नहीं है। इनकी जमीन, मैंने इससे पहले भी बोला, इनकी जमीन हिल गई है। ये जो इतना बड़ा वफ की रैली एसडीपीआई ने निकाली है पूरे हिंदुस्तान में, जो लोगों की आवाम की प्रॉपर्टी बचाने के लिए निकाली है, अब इनकी जमीन हिल चुकी है। इनके पास कुछ भी नहीं है। ये इनको मालूम पड़ गया है, ये पार्लियामेंट में बिल पेश करेंगे तो एसडीपीआई इससे डबल प्रोटेस्ट करके दिखाएगी और ये बिल कैंसिल करके दिखाएगी। और ये जो आ रहे हैं हमको डराने के लिए, ये इंटरोगेशन के, डर गए क्या? ये ईडी एनआईए वाईएनआई से हम डरते नहीं है। आप हमको दिल्ली बुलाओ या कहीं पे भी बुलाओ, हम आएंगे। हम सच्चे, हम व्हाइट कॉलर पार्टी है, हम व्हाइट कॉलर पार्टी है, इसलिए एकदम बिंदास हम बात करते हैं पब्लिक के सामने। बिंदास जो भी डिपार्टमेंट हमको इंक्वायरी के लिए बुलाता है, हम उससे बिंदास जाते हैं और जो भी उनकी क्वेरीज देती है हम बिंदास उनका आंसर करते हैं। सरफराज भाई, कौन कौन से कागज चेक किए? जैसे आपके पदाधिकारी, कितने पदाधिकारी से पूछताछ हुई है? क्या आप ही दो लोग थी या और भी लोगों की पूछताछ जो है मेरे से हुई है, सरफराज भाई से हुई है। जो कागज़ उन्होंने चेक किया है, उन्होंने हमारी ऑफिस के अंदर ड्रॉर्स में से पेपर्स वगैरह निकाले, फाइल्स वगैरह निकाली, तो उनको उसके अंदर मिला क्या, मुमरा में जो हम लोग जो लोकल लेवल के ऊपर काम करते हैं वही सारे उनको डॉक्यूमेंट्स मिले, सारी चीज़ें दिखी। कुछ डायरी के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, इलेक्शन का कैलकुलेशन वगैरह लिखा हुआ था उसके अंदर, वोट्स का, वो सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने सवालात किए, पूछे हमसे कि आपका कोई पीएफआई से लिंक है क्या? तो हमारा तो कोई पीएफआई से लिंक है नहीं। अगर पीएफआई से लिंक होता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे राजीव कुमार, तो उनका स्टेटमेंट उस वक्त नहीं आता ना। आज हमारे भी कई सारे नेशनल लीडर्स जेल में होते। आज ये वक्फ का आप लोग, ये चीज़ हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं, आज वक्फ के ऊपर कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु के अंदर, राजस्थान में और वेस्ट बंगाल के अंदर रैली निकालने के बाद, एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखने के बाद में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को इंटेंशनली उन्होंने जो है तो अरेस्ट किया हुआ है, इंटेंशनली पीएम मनी के अंडर में। लेकिन मैडम उन्होंने जो बताया है कि 2022 में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ था, तो फिर हमको तो ये बोलते हुए शर्म आ रही है कि हमारी इंडिया की टॉप नॉच एजेंसी ईडी, क्या वो इतनी स्लो है? उससे ज़्यादा फास्ट तो लाइफ बॉय लग रहा है हम लोगों को। स्लोपन और नजर आता है कि अभी एसडीपीआई ने इलेक्शन भी लड़ा और अभी ईडी एलेज कर रही है कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर डिपेंड है इलेक्शन के मामले। देखिए, जिस तरीके से हम लोग पूरे भारत के अंदर काम कर रहे हैं, एक एजुटेशन की पॉलिटिक्स हम लोगों को दिखा रहे हैं, मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर कर आना, चाहे उसके लिए एफआईआर खानी हो, जेल जाना हो, अरेस्ट होना हो, जो भी काम करना हो, और उसके बावजूद भी जो है हम लोग जनता के मुद्दे उठाने से एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे हैं, चाहे वो मुद्दे जो हो किसी भी समाज से ताल्लुक रखने वाले क्यों ना हो। तो ये जो चीज़ कहीं की भी रूलिंग पार्टी है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, नेशनल लेवल की हो, ये बीजेपी को चुभ रही है। और बीजेपी को ये चीज़ पता है कि एसडीपीआई जो है वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है। आने वाले टाइम के अंदर अगर उसको जो कोई टक्कर दे सकता है तो वो एसडीपीआई दे सकती है, क्योंकि एसडीपीआई के जितने भी लीडर्स हैं वो सारे नॉन करप्ट है, जितने कैडर्स हैं सारे नॉन करप्ट है, और वो सड़क पे उतर के आने से घबराते नहीं हैं। और दूसरा, ये बार बार लिंक की बात करते हैं, तो बीजेपी का लिंक आरएसएस से है, बीजेपी का लिंक बजरंग दल से है, बीजेपी का लिंक विश्व हिंदू परिषद से है। जब इनका लिंक पूरा साफ है तो इनको क्यों नहीं बैन किया जा रहा है? जबरदस्ती का एसडीपीआई एक प्योर पॉलिटिकल पार्टी है, एक समाज के लिए काम करने वाली पार्टी है, जो हर मुद्दे पे हर समाज के लिए काम करती है। उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए जो तुम्हारे पालतू कुत्ते को बार बार भेजा गया, हरेस के एक शक्ल में हमको करा जा रहा है, तो हम आपको साफ चेतावनी देते हैं, हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम पूरे व्हाइट कॉलर है। आप हमारे पास कुछ भी हमारे चेक कर लो, हमारे पास यहाँ के जो काले नेता लोग जो अपना माल यहाँ पे बनाए हैं, उनके ऐसा हम लोग नहीं है। उल्टा हम ईडी को यहाँ पे देखे गए, यहाँ पे रिजर्वेशन प्लॉट्स पे बिल्डिंग बन रही है, आप जाके वहाँ इंक्वायरी करो, जबरदस्ती का हमारा टाइम बस मत करो। पिछली बार हमको पता चला था मुमरा में सिर्फ हवा चली थी कि ईडी आ रही है, और कुछ हमारे यहाँ के लोकल नगर सेवक वगैरह का जो तो एक अफवाह खली चली थी, लोग शहर छोड़कर भाग गए थे। आज हम नौजवान यहाँ पर जो है, ना तो हमारा एमपी है, ना तो एमएलए है, ना तो हमारा महाराष्ट्र के अंदर एक कॉर्पोरेटर है। हमको जब फ़ोन आया तो हम हिम्मत के साथ में आकर ऑफिस खोले, सारा दिखाया, उनके इंट्रोगेशन के सवालात को सामना किया, बैठे उनसे बातचीत करी, और जो उन्होंने जो हमको दिया है लेटर वगैरह उसको हमने एक्नॉलेज किया है। तो इससे दिखाता है कि हम जो है एक लोगों के मुद्दे के ऊपर, आवाम के मुद्दे के ऊपर हम काम करना चाहते हैं, और हम एक कैडरशिप पार्टी है और हम लोगों के मुद्दों को उठा रहे और काम कर रहे हैं। और ये चीज़ हुई तो भी हम नहीं रुकेंगे। जब पॉपुलर फ्रंट के ऊपर बैन लगा था, जब भी हमारा लिंक उनके साथ में किया गया था एसडीपीआई का, उसके बाद भी जो है तो एसडीपीआई पूरे देश भर के अंदर तेज़ी से बढ़ती गई। काम हम कर रहे हैं, काम हम रुकने वाला नहीं है। मैंने 2 दिन पहले भी बोला था प्रोटेस्ट के अंदर कि ईडी ने एक MK फैजी को अभी अरेस्ट किया हुआ है,
लाखों MK फैजी हिंदुस्तान के 18 स्टेट के अंदर मौजूद है। ये देखिए ये सब एमके पैसे पहली बार एसडीपीआई के ऑफिस पर ईडी की छापेमारी हुई। देखिए ये पहली बार हुआ है और हमको पहले से भी पता था कि ये चीज़ें हो सकती है, फ्यूचर में आने के टाइम पे हो सकती है, क्योंकि क्या है हमारा जो मुकाबला है वो सीधे सीधे बीजेपी के साथ में है और बीजेपी हमको रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ठीक है, वो लगाए, वो आवाज भी आई। आवाज जाएगा।